सहायक क्रिया क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की कुल संख्या कितनी है? मालूम है किसी को? कितनी है कुल संख्या? 24 है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। कितनी संख्या कुल? 24। ये 24 कुल सहायक क्रियाएं होती हैं। सहायक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। सहायक क्रिया है क्या? सहायक क्रिया क्या है मालूम है आपको? वह क्रिया जो किसी भी टेंस को बनाने में या किसी भी सेंटेंस का टेंस बदलने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। और सरल समझेंगे, सहायक क्रिया वह क्रिया है जो किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने में मुख्य क्रिया की अर्थात मेन वर्ब की सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया की कुल संख्या 24 है। इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया और उसको बोलेंगे मॉडल सहायक क्रिया। प्राथमिक सहायक क्रियाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 11 है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या 13 है। ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ग है बी, दूसरा वर्ग है डू, तीसरा वर्ग है हैव। ठीक है। इसी प्रकार मॉडल हेल्पिंग वर्ब को किसी भी वर्ग में नहीं बांटा गया है। उनके कुल 13 जो नाम हैं, उन 13 नामों को हमें यहाँ पर लिख करके पढ़ना है। अब ये जो 3 कैटेगरी में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को बांटा गया है, इस पर अपन चालू करते हैं चर्चा। पहला जो वर्ग है बी वर्ग, हमको कुल कितनी संख्या आनी चाहिए तीनों वर्गों को मिलाकर? 11। तो पहला वर्ग जो बी है, इसको हिंदी में बोलते हैं होना। बी मीन्स होना। तो किसी भी कार्य के होने को, किसी भी कार्य के होने को हम किन किन क्रियाओं से व्यक्त करते हैं? उनका नाम लिखेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर। इसको क्या पढ़ते हैं? वर। इज माने है, एम माने हूं, आर माने हैं, वाज माने था, वर मीन्स थे। ठीक है। इनका प्रयोग कैसे करेंगे? ही, सी, इट और कोई भी नेम हो, एनी नेम, वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। अर्थात इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग होगा। राइट। एम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी एम सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ भी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। विशेष करके एम का प्रयोग आई के साथ होगा। आई डॉट डॉट एक डॉक्टर लिखा है, वहां पर क्या भरेंगे? एम भरेंगे, ना कि इज भरेंगे। ठीक है। आर कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो इसके साथ कौन से सब्जेक्ट का प्रयोग होगा? प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैं वी, दे, यू। ठीक है। और किसी का नाम अगर माने एक से ज्यादा संख्या, जैसे द बॉय बोलेंगे तो द बॉय क्या हो गया? सिंगुलर। लेकिन उसमें यस लगा दिए द बॉयस, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। वहां पर किसका प्रयोग होगा? समझ गए? बाज, बाज माने था। ये कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। इसका प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये आई के साथ भी इसका प्रयोग होता है।
और वर का प्रयोग किसके साथ होगा? जो प्रयोग आर के साथ हुआ था उन्हीं सब का प्रयोग किसके साथ होगा? वर का। तो आर का प्रयोग किसके साथ हुआ था? वी, दे, यू और प्लूरल नेम। समझ में आ रही बात? फिर आते हैं डू वर्ग में। डू वर्ग में 3 क्रियाएं हैं, डू, डज, डिड। डू माने करना। डू प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। प्लूरल सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया कौन कौन? वी, यू, दे, प्लूरल नेम और आई के साथ भी डू का प्रयोग। डज का प्रयोग किसके साथ होगा? जो इसके साथ का भी बताया मैंने, क्या बताया था? ही, सी, इट, नेम। कौन से नेम? सिंगुलर। डिड, डिड मीन्स किया। डू माने करना, डज मीन्स कर देता है, डिड मीन्स किया। तो डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे? डिड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों में कर सकते हैं। किस टेंस में इसका प्रयोग होता है? डिड का प्रयोग केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी टेंस में प्रयोग नहीं है। हैव में आते हैं। हैव में 3 कैटेगरी, हैव, हैज, हैड। हैव माने रखना, हैज माने रख लेता है, हैड माने रख लिया। ये वास्तव में परफेक्ट टेंस को व्यक्त करने के लिए ये हैव जो है प्लूरल वर्ब है तो इसका प्रयोग किस सब्जेक्ट के लिए होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन है आपको मैंने बता दिया। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है तो इसका प्रयोग किसके साथ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। और हैड का प्रयोग सभी के साथ कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे अब गिन लो संख्या 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। गिन लीजिए 11 हो गए कि नहीं? हो गए जी। अब आते हैं मॉडल की ओर। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या वास्तव में कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। ये जो 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं इनके सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए, इसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जब नाम लिखना यहाँ चालू करेंगे तो आप देखोगे पहली मॉडल सैड, फिर उसका शुड, फिर विल, वुड, कैन कुड, मे माइट, मे माइट और बोलो मस्ट, फिर ought to, have to, dare। ठीक है, इस तरह से इतने हो गए। had to भी लिख सकते हैं, had to, need। ये इतने आपके मॉडल हो गए। अब इनका प्रयोग अपन जब करेंगे, इनके प्रयोग के नियम की चर्चा अभी हम बहुत बारीकी से करने वाले हैं कि इसको आपको लिखाएंगे। ये हम करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगला वीडियो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का होगा।